नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन है शनिवार, डेट 25 जनवरी। यदि हम हिंदी तिथि की बात करें तो माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। चलिए कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सरकारी नौकरी। माप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 10वीं पास के लिए भर्ती। एज लिमिट 53 साल। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। भारत ने 7 विकेट से जीता पहला T20। इंग्लैंड के खिलाफ 133 का टारगेट 12.5 ओवर में चेज किया। अभिषेक ने 8 छक्के लगाए। विक्की कौशल की फिल्म छावा को लेकर विरोध आरोप। छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते दिखाया गया। 14 फरवरी को रिलीज होगी पिक्चर। 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा ये हफ्ता। मिथुन राशि वालों को रुका पैसा और मीन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। हरियाणा में महिला को लव मैरिज महंगी पड़ी। 49 साल के दूल्हे की दुल्हन बनी 52 साल की विधवा। प्रॉपर्टी को लेकर घर से निकाला। आपके नाम पर कोई और तो नहीं चला रहा सिम, इससे परेशानी में पड़ सकते हैं आप। घर बैठे 2 मिनट में चेक करें। MP में उज्जैन, ओंकारेश्वर समेत 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। अमूल दूध 1 रुपया सस्ता। ममता कुलकर्णी कुंभ में महामंडलेश्वर बनी। कल की बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार के शराबबंदी के फैसले से जुड़ी रही। उज्जैन, ओंकारेश्वर समेत 17 शहरों में 1 अप्रैल से शराब नहीं मिलेगी। दूसरी खबर अमूल दूध के घटते दामों की है। 1 रुपये प्रति लीटर दाम कम हो गए हैं। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी कैसे महामंडलेश्वर बनी। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। 1. गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राजौरी गार्डन और त्रिगा में 2 रैलियां करेंगे। आदर्श नगर में रोड शो निकालेंगे। 2. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेगी। शाम 7 बजे से दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। 3. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 3. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अब कल की बड़ी खबरें। 1. MP कैबिनेट का फैसला। उज्जैन, ओंकारेश्वर समेत 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। 1 अप्रैल से नियम लागू होगा। भास्कर, इन धार्मिक जगहों में नहीं मिलेगी शराब। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएंगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। महेश्वर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया। वो 17 शहर जहां शराबबंदी उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मेहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, बरमन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी। कितना नुकसान? फैसले से करीब 400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। अभी 13,941 करोड़ रु आय होती है। नई नीति में लाइसेंस फीस 20% बढ़ाएंगे। इससे 2,788 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। शराबबंदी के बावजूद राजस्व 16,329 करोड़ रु पहुंच सकता है। भरपाई कैसे? दुकानों की रिन्यूअल लाइसेंस फीस में मौजूदा रेट से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। ये शर्त भी जोड़ी है कि जिस जिले में 80% दुकानें 20% अधिक दर पर रिन्यू होती हैं, उन्हें ही रिन्यू मानेंगे। जहां रिन्यूअल 80% से कम होगा, वहां फिर टेंडर होंगे। देश भर में अमूल दूध 1 रुपये सस्ता, गोल्ड 65 रुपये और फ्रेश 53 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। दैनिक भास्कर, दूध के किस पैकेट की कितनी कीमत? पैकेट पुरानी कीमत, नई कीमत। अमूल गोल्ड 1 लीटर 66 रुपये 65 रुपये। अमूल फ्रेश 1 लीटर 54 रुपये 53 रुपये। अमूल टी स्पेशल 1 लीटर 62 रुपये 61 रुपये शेयर। देश भर में अमूल दूध 1 रुपये सस्ता हो गया है। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने कहा है कि अमूल गोल्ड
अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतें घटाई गई हैं। नई कीमतें 24 जनवरी से ही लागू कर दी गई हैं। आम चुनाव के नतीजों से पहले बढ़ाए थे दाम। पिछले साल लोकसभा चुनाव नतीजे 4 जून को आए थे। इससे 3 दिन पहले ही अमूल दूध की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी, संगम तट पर पिंडदान किया। अब ममता नंद गिरी कहलाएंगी। दैनिक पर शेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी किन्न अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममता नंद गिरी कहलाएंगी। ममता 1-2 फरवरी तक यहां कल्पवास और साधना करेगी। 2002 में आई थी ममता की आखिरी फिल्म। ममता ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म नंबरगल से की। उन्होंने कुल 34 फिल्में की हैं। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद वे वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आईं। उनकी लास्ट फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। महामंडलेश्वर बनने की यह है प्रक्रिया। पहले अखाड़े को आवेदन करना होता है। संन्यास की दीक्षा देकर संत बनाते हैं। नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं। परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंड दान कर संन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। दीक्षा दी जाती है। गुरु बनाकर चोटी काटते हैं। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बना है उसमें प्रवेश होता है। साधु संत, आम लोग और अखाड़े के पदाधिकारियों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित के लिए देना होगा। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा देना होती है। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाका, 8 मौतें, 7 गंभीर घायल। 13 का रेस्क्यू शेयर। महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे धमाका हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 गंभीर घायल हैं। भंडारा कलेक्टर संजय कोलते ने बताया कि धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसमें 13 लोग फंस गए। उनका रेस्क्यू किया गया। जहां धमाका हुआ वहां RDX बनता है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद लोहे और पत्थर के टुकड़े दूर दूर बिखरे हुए दिखाई दिए। यह विस्फोट जवाहर नगर इलाके में स्थित फैक्ट्री के LTP लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेक्शन में हुआ, जहां RDX बनता है। यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज और अत्याधुनिक लेबोरेटरीज भी। भंडारा की इस फैक्ट्री में सेना के लिए एसिड से लेकर कई तरह के विस्फोटक बनाए जाते हैं। यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज और अत्याधुनिक लेबोरेटरीज भी हैं। छोटे हथियारों में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक स्फेरिकल पाउडर भी यहीं बनाया जाता है। इस पाउडर का इस्तेमाल पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। 1960 से इसे सिविलियंस को दिया जाना शुरू किया गया था। 14 अगस्त फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हुआ। कुछ सीन पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने ऐतराज जताया। 20 अगस्त सिखों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। 6 सितंबर फिल्म रिलीज टली। CBFC ने फिल्म के सर्टिफिकेट को रोका। फिल्म में 3 सीन डिलीट कराने और 10 बदलाव का निर्देश दिया। 19 सितंबर कंगना और जी स्टूडियो ने फिल्म रिलीज पर रोक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 4 अक्टूबर फिल्म की रिलीज से रोक हटी। कोर्ट ने बदलावों की पुष्टि के लिए 30 दिन का समय दिया। 17 अक्टूबर फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिला। 147 मिनट के रन टाइम को घटाकर 146 मिनट किया गया। 19 नवंबर कंगना ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया। 6 जनवरी को
फिल्म का दूसरा ट्रेलर आया। 2025 17 जनवरी फिल्म भारत में रिलीज हुई। रिलीज से 2 दिन पहले फिल्म को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। 17 जनवरी रिलीज के पहले दिन पंजाब में नहीं दिखाई गई फिल्म। पीवीआर ने 80 थिएटरों में शो रोके। 20 जनवरी कंगना ने फिल्म के विरोध पर नाराजगी जताई। एक्ट्रेस ने कहा कि आग छोटे मोटे लोगों ने लगाई है और इसमें जल हम सब रहे हैं। 23 जनवरी ब्रिटेन में फिल्म की स्क्रीनिंग पर विवाद, थिएटर में घुसकर खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए। 24 जनवरी भारत ने विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बोलने की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता। ब्रिटेन में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानियों के सिनेमा में घुसने और विरोध प्रदर्शन करने पर भारत ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस पर कहा कि बोलने की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता, इसमें रुकावट डालने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ब्रिटिश सांसद फिल्म स्क्रीनिंग के समर्थन में यह मुद्दा 23 जनवरी को ब्रिटिश संसद में भी उठा था। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने स्क्रीनिंग पर रोक को ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों का हनन बताया था। साथ ही उन्होंने खालिस्तानियों को गुंडा और आतंकवादी कह दिया था। ब्लैकमैन ने कहा, मैं और मेरे कुछ साथी पैसे खर्च कर हैरो व्यू सिनेमा में फिल्म इमरजेंसी देखने गए। फिल्म शुरू होने के लगभग 30-40 मिनट बाद मास्क पहने हुए खालिस्तानी आतंकवादी अंदर आ गए और दर्शकों व सुरक्षा बलों को धमकाने लगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग बंद की जाए। ऐसी ही घटनाएं वुल्वरहैम्पटन, बर्मिंघम, स्लो, स्टेन और मैनचेस्टर में भी देखने को मिली। 6 सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, 10 ग्राम 80,348 रुपए का हुआ। चांदी 578 रुपए बढ़कर 91,211 रुपए किलो पहुंची। सोने चांदी के दाम में 24 जनवरी को तेजी देखने को मिली। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 309 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए हो गया। वहीं चांदी का दाम 578 रुपए बढ़कर 91,211 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। इस साल अब तक 3,765 रुपए महंगा हुआ सोना। 1 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 76,583 रुपए था। बीते 24 दिन में इसमें 3,765 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं नए साल के पहले दिन 1 किलो चांदी की कीमत 86,055 रुपए थी। इस दौरान इसमें भी 5,156 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सोने की कीमत बढ़ने की 5 वजहें। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियोलॉजिकल टेंशन बढ़ गई हैं। अमेरिका ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती की है, आगे भी कटौती कर सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोना महंगा हो रहा है। महंगाई बढ़ने से भी सोने की कीमत को सपोर्ट मिल रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने से लोग गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा रहे हैं। 25 जनवरी 1981 आज के दिन ईरान में बंधक बनाए गए 52 नागरिक अमेरिका पहुंचे थे। 4 नवंबर 1979 को ईरानी क्रांति के समर्थक कुछ ईरानी छात्रों ने तेहरान के अमेरिकी दूतावास में 66 अमेरिकी डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। इस घटना को ईरान होस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व वहां के नेता अयातुल्ला खुमैनी कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद 6 लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि 8 अमेरिकी नागरिक कनाडा की मदद से भाग निकले। ईरानी नेताओं ने 52 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका की ओर से जब्त की गई $8 बिलियन लौटाने की मांग रखी। अमेरिका ने सैनिकों की मदद से उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिशन नाकाम हुआ और 8 सैनिक मारे गए। आखिरकार अमेरिका ने ईरान को $8 अरब दे दिए। 20 जनवरी 1981 को यानी 444 दिन बाद सभी अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया गया। ये सभी 5 दिन बाद 25 जनवरी 1981 को अमेरिका पहुंचे थे।